नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ में हुई दुबे। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का किया वर्चुअल शुभारंभ। 7 स्कूलों में मनाया गया प्रवेश उत्सव। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने किया इंग्लिश मीडियम स्कूल का अनावरण। बच्चों के बेहतर भविष्य की दी शुभकामनाएं। चंदूलाल मेडिकल कॉलेज के शासकीकरण करने पर वैशाली नगर युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का प्रकट किया आभार। बोलबम सेवा समिति एवं कल्याण ने मनाया सावन का दूसरा सोमवार। 101 लीटर दूध और पंचामृत से की गई भोलेनाथ की पूजा अर्चना। अब खबरें विस्तार से। पाटन विधानसभा के 7 स्कूलों में मनाया गया प्रवेश उत्सव। वर्चुअल रूप से छात्रों से सीएम भूपेश बघेल हुए रूबरू। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का 2 अगस्त को वर्चुअल शुभारंभ किया गया, जिसमें पाटन विधानसभा के 7 स्कूलों में आज प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें पाटन, रानीतराई, कुम्हारी, सेलूद, जंजगिरी, जामगांव में वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया, जिसमें करीब 2809 बच्चों ने प्रवेश लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्रों व पालकों के साथ बातचीत की। सभी ने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जहां पर काफी दिनों बाद ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो रही है। कोरोना में बहुत ही बाधाएं आई हैं। बच्चे घर के घेरे में समा गए थे, उनकी आज़ादी खत्म हो गई थी। बड़ों से ज़्यादा बच्चों ने कोरोना में सावधानी बरती है। आज 2 अगस्त को पुनः बच्चों के लिए ऑफलाइन पढ़ाई की शुरुआत की जा रही है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कोरोना गाइडलाइन के तहत पढ़ाई करने के निर्देश दिए। पाटन विधानसभा क्षेत्र में 7 इंग्लिश मीडियम स्कूल है और इसके अलावा यहाँ पे आज 2 अगस्त को शासन के निर्देशानुसार ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो रही है। उसी उपलक्ष्य पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से 7 स्कूलों से जुड़े थे और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं दी हैं और मुख्य रूप से और इसके अलावा शिक्षा भी जरूरी है, परंतु इसके साथ ही जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको भी पालन करने के निर्देश दिए हैं। पूरे ज़िले में अभी 16 इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आज से कक्षाएं प्रारंभ हुई हैं। इसके पूर्व ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई होती थी, तो ये जो प्रोटोकॉल है उसको देखते हुए ये सभी कक्षाएं जारी रहेगी। सर, कितना एडमिशन वगैरह और शिक्षक अभी पूरे ज़िले में लगभग 7500 बच्चों ने इंग्लिश मीडियम के 16 स्कूलों में एडमिशन लिया है और इसमें लगभग 250 के करीब शिक्षकों की भी नियुक्ति पूरे ज़िले में हुई। इंग्लिश माध्यम स्कूल छत्तीसगढ़ के लिए एक अभिनव प्रयोग है और ये कभी बड़े शिद्दत से महसूस की जा रही थी कि छत्तीसगढ़ के नौनिहाल अंग्रेजी में शिक्षित और दीक्षित हों, ताकि आने वाले समय में प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव फील्ड में जमकर मुकाबला कर सकें। यहाँ सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच जो गहरी खाई बन गई थी, उस गहरी खाई को पाटने का सबसे सुंदर और बढ़िया प्रयास है ये इंग्लिश मीडियम स्कूल। और इसके लिए निश्चित रूप से अपने भगीरथ कंधों पर विद्या की गंगा को प्रवाहित करने के लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे बच्चों को निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि निजी स्कूल वाले ज़्यादा परेशान कर रहे थे, परेशानियां हो रही थी और हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने हम जो छत्तीसगढ़िया जो किसान जो लोग हैं, किसानी एरिया में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल करके उन्होंने जो हम लोगों को जो फ़ायदा दिया, उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। सेक्टर 6 भिलाई में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में सोमवार को 8वीं, 10वीं, 12वीं की पहली क्लास संचालित की गई। इस मौके पर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष तुलसी साहू समेत कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 2020 के कोरोना के पहले लहर के साथ ही प्रभावी रूप से पूरे भारत में स्कूलों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से ही बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करवाई गई। लेकिन छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने पूरे 1 साल बाद सोमवार से 50% बच्चों के साथ स्कूल में शिक्षा प्रारंभ कर दी है।
इस दिशा में राज्य शासन द्वारा सेक्टर 6 भिलाई में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में सोमवार से स्कूली शिक्षा प्रारंभ कर दी गई है। बहरहाल सेक्टर 6 इंग्लिश मीडियम स्कूल का यह दूसरा वर्ष है, लेकिन कोरोना की वजह से इसका अनावरण अभी तक नहीं हो पाया था, जिसका आज विधायक देवेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष तुलसी साहू की मौजूदगी में अनावरण किया गया। साथ साथ इस मौके पर स्कूली छात्र और शिक्षकों को विधायक द्वारा बधाइयां दी गई। वहीं छात्रों ने ऑफलाइन के संचालन को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। इसी दौरान विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भूपेश सरकार का धन्यवाद दिया और कहा कि बच्चों को यह अवसर मिला है, इस अवसर को भुनाने की आवश्यकता है ताकि वह देश और राज्य का नाम रोशन कर सके। बहरहाल बच्चों को मौके पर कोरोना से सुरक्षा संबंधी बातें बताई गई और जिला प्रशासन की तरफ से मास्क, सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया। और अब जरूरी है कि शिक्षा के साथ साथ कोरोना वायरस से बचाव की शिक्षा भी बच्चों को समय समय पर दी जाए, क्योंकि यह समस्या अभी थमी नहीं है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। आज विधायक प्रतिनिधि एकांश बनछोर के निर्देशानुसार वैशाली नगर युवा कांग्रेस द्वारा उपाध्यक्ष मनीष तिवारी के नेतृत्व में चंदूलाल मेडिकल कॉलेज के शासकीयकरण करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का आभार प्रकट किया गया। युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष मनीष तिवारी ने बताया कि ये पूरे प्रदेश के लिए गौरवान्वित होने वाला पल है। हर वर्ष 150 डॉक्टर छत्तीसगढ़ को मिलेंगे। 480 छात्रों का भविष्य उज्जवल करने एवं भिलाई को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा सौगात देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वरिष्ठ कांग्रेसी व पूर्व पार्षद डॉक्टर दिवाकर भारती, राजू, सम्मानीय दीक्षित, नईम बेग, रवि पाठक, युवा कांग्रेस के संजीव यादव, प्रिंस शेरगिल, अर्जुन यादव, शैलेश गिरी, अज्जू सोनकर, NSUI के अभिषेक गिरी, लितेश गर्ग, भव्या साहू, सूरज सिंह एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज छत्तीसगढ़ की जनता के लिए और खासकर दुर्ग संभाग के जनता के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण समय है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने हमारे दुर्ग संभाग को, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को आज एक सरकारी मेडिकल कॉलेज का सौगात दिया है। अधिग्रहण हुआ है, एक जो प्राइवेट कॉलेज था उसको अधिग्रहित करके लगभग 480 बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है। हर साल हमको 150 डॉक्टर नया मिलेंगे। जब भाजपा की सरकार थी उन्होंने इस कॉलेज का बंटाधार कर दिया। जो कांग्रेस की सरकार आते ही जो मेडिकल के छात्र परेशान थे, दर बदर भटक रहे थे, उनको एक संजीवनी देने का काम भूपेश सरकार ने किया है। और आप सबने देखा ही है, भिलाई की जनता ने देखा है कि कैसे चंदूलाल मेडिकल कॉलेज ने कोविड के समय में सबसे ज़्यादा भार उठा के सबसे ज़्यादा मरीजों का इलाज हुआ यहाँ पे। और सभी यहाँ की जनता मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कदम से हर्ष में एकदम खुश है। और माननीय देवेंद्र यादव जी भी इस मेडिकल कॉलेज के लिए माननीय भूपेश बघेल जी के पास जाकर प्रयास किए। और सभी यूथ कांग्रेस, हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस के लोग आज यहाँ धन्यवाद ज्ञापित करने माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे भिलाई नगर विधानसभा के विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी का धन्यवाद ज्ञापित करने यहाँ पे आए। हमारे यशस्वी माननीय श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री साहब ने जो छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं, पूरे ही छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए जो सौगात दिया है वो सोचनीय है, प्रदर्शनीय है। और उसी परिवेश में आज हम लोगों ने खुशी का ये हर क्षेत्र में खुशी जाहिर करते हुए फुग्गे का ये किया है। और ये युवाओं के लिए ऐसा एक कदम है जो छत्तीसगढ़ में बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। अपना परिचय। मेरा नाम जी राजू, पार्षद वार्ड 20। आज सावन का दूसरा सोमवार है। हिंदू धर्म में सावन मास के साथ ही इस सोमवार का भी विशेष महत्व होता है। सावन के दूसरे सोमवार पर पावर हाउस स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के कार्यक्रम में भिलाई के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने शिव जी का महाभिषेक किया। 101 किलो दूध और पंचामृत के साथ भोले बाबा की पूजा अर्चना भी की गई।
पावर हाउस स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक कराया गया। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति की ओर से यह आयोजन बीते 14 वर्षों से कराया जा रहा है। सावन के दूसरे सोमवार पर पूजा अर्चना करने के लिए छत्तीसगढ़ के 2 दिग्गज राजनेताओं ने शिरकत की। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद विक्रम उसेंडी और छत्तीसगढ़ सरकार में हैवीवेट कैबिनेट मंत्री रहे अमर अग्रवाल ने भोले बाबा के दर पर शीश झुकाया। पूजा अर्चना के बाद कार्यक्रम में पूर्व भाजपा अध्यक्ष व पूर्व सांसद विक्रम उसेंडी ने कहा कि भोले बाबा सबकी मुराद पूरी करते हैं। सावन सोमवार का विशेष महत्व होता है। बाबा सबकी सुनते हैं और उनकी कृपा सबके ऊपर रहती है। छत्तीसगढ़ और देश में भी भोलेनाथ की कृपा सदैव रही है। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति की तारीफ करते हुए उसेंडी ने कहा कि भिलाई में बोलबम समिति बाबा की भक्ति में लगी हुई है। सावन पर शानदार महाअभिषेक हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मैं सोमवार के दिन भिलाई आकर बाबा का महाअभिषेक किया। बाबा की बारात भी भिलाई में निकाली जाती है। यह छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। दया सिंह और उनकी टीम को हम ढेर सारी बधाइयां देते हैं। श्रावण मास की हमारे देश में एक अलग ही उत्सव के साथ हम मनाते हैं। पूरे श्रावण मास में भगवान शंकर की आराधना और इसी समय बारिश भी होती है, तो बहुत ही भक्ति भाव और झूम कर पूरा देश श्रावण मास मनाता है। और प्रभु भोले बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहती है। और आज भिलाई में, क्योंकि श्रावण मास का दूसरा सोमवार है, बोलबम समिति के द्वारा हम सबको यहाँ पर अभिषेक के लिए आमंत्रित किया। बहुत ही अच्छा लगा आके। पहले भी इस मंदिर में आना हुआ, आज तो आके और भी आनंद हुआ। मैं श्रावण मास की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना है कि श्रावण मास में जो आनंद रहता है वैसा आनंद हमारे सबके जीवन में बना रहे। यही भगवान भोले बाबा से प्रार्थना है। बोलबम समिति के अध्यक्ष दया को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हर वर्ष भक्ति भाव से भंडारा और पूजा अर्चन, जिससे हमारे भिलाई और छत्तीसगढ़ का कल्याण हो, इसके लिए मैं उनकी इस भावना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। नहीं, बोलबम समिति एक धार्मिक संगठन है। बाबा की बारात छत्तीसगढ़ की एक विशिष्ट पहचान बन गई। श्रावण मास और भी सामाजिक संगठन करते रहते हैं, तो सारे बोलबम समिति के सदस्य हैं, एक सेवा भाव का काम कर रहे हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। आज सावन महीने का ये दूसरा सोमवार निश्चित रूप से विशेष भक्तिपूर्ण माहौल में यहाँ आकर के शिव जी का अभिषेक करने का अवसर, और निश्चित रूप से ये सावन महीने का अपने अलग ही यहाँ पर एक छटा पूरे देश प्रदेश में रहती है, जिसमें सावन के महीने में शिव जी की आराधना पूजा करने का अवसर, और साथ ही साथ अब आज आराधना करने के यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से बोलबम समिति की दया सिंह जी को भी बधाई देता हूँ, और साथ ही साथ बहुत अच्छे कार्यक्रम अलग अलग ढंग से वो कार्यक्रम कराते रहते हैं। और आज यहाँ पर आकर के शिव जी के जो यहाँ पर अभिषेक करने का अवसर मिला, मैं आप सबके माध्यम से, चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बाबा भोलेनाथ सबको आशीर्वाद दे, सुख शांति बने रहे और उनकी कृपा दृष्टि हमारे छत्तीसगढ़ पर बने रहे, अमन चैन शांति बना रहे, यही मैं बाबा से आशीर्वाद मांगता हूँ। और निश्चित रूप से यहाँ करके बहुत ही एक प्रसन्नता का अनुभव हुआ है। क्या तो बोलबम है, सब बोलबम के लोग हैं, क्योंकि बाबा की भक्ति, भक्ति से शक्ति और शक्ति के साथ सब है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक भाव है और सब बाबा के भक्त हैं, इस भाव से आए हैं। सद्य बड़े भाई साहब माननीय अमर अग्रवाल जी हैं, बड़े भाई साहब विक्रम उसेंडी जी, और हर साल की तरह इस साल भी आए। और बाबा की इसमें रुद्रा महाअभिषेक 101 किलो दूध के द्वारा हुआ है, और छत्तीसगढ़ की खुशहाली और समृद्धि की कामना करके। और जैसा कि बोलबम का कर्म और धर्म एक ही है कि सेवा, मानव सेवा और लोगों के दुख तकलीफ और संकट को बाबा हरते हैं, लेकिन हम साथ उनके आशीर्वाद से कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। आज इसी श्रृंखला में सेकंड सोमवार था, अब तीसरा सोमवार, चौथे और भी होंगे। फिर दूसरे सोमवार में भक्ति वर्ग वातावरण के साथ सब लोगों का हुआ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगा। अब साधु संत और गणमान्य लोग जो बैठे हुए भक्तगण, उन सब लोगों को भोग लगाया जाएगा।
1,55,00,000 रुपए की लागत से दुर्ग के दीपक नगर स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का सोमवार को दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने भूमि पूजन किया। इस मौके पर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, निगम आयुक्त हरेश मंडावी, वार्ड पार्षद मीना सिंह सहित शाला समिति के समस्त शिक्षकगण मौजूद रहे। राज्य शासन की मंशा अनुरूप गरीब बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया है। इसी के तहत शहर में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की नींव रखी जा रही है। इसी तारतम्य में दुर्ग के दीपक नगर स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का सोमवार को भूमि पूजन किया गया, जिसका शहर विधायक अरुण वोरा ने विधिवत भूमि पूजन किया। शाला में प्रवेश कर मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर शाला में पहुंचे विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मीडिया से रूबरू होते हुए शहर विधायक अरुण वोरा ने बताया कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की अच्छी सोच के कारण शहर में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की नींव रखी जा रही है, जिससे सभी बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा मिल सके और बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर भविष्य में कुछ बन सके। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी ने प्रारंभ की है और जो उन्होंने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का शुभारंभ किया है, पूरे प्रदेश में लगभग 173 स्कूल आज शुभारंभ होने जा रही है। मैं समझता हूँ कि उनकी जो सोच है, वो चाहते हैं कि हमारे इस प्रदेश के बच्चे हर क्षेत्र में आगे आएँ। शिक्षा के क्षेत्र में वो अंग्रेजी का ज्ञान भी उनको अच्छा हो ताकि जो कंपटीशन की परीक्षा होती है उसमें शामिल हो और सब जगह वो अपना अच्छा स्थान बना सके। सभी भाषाओं का ज्ञान हमारे बच्चों को होना चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, शिक्षा रोजगार मूलक हो। ये सारे बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्कूल के शुभारंभ किया है। मैं उनको और पूरे शहरवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दुर्ग शहर में भी उन्होंने दीपक नगर में और तकियापारा में स्कूल का शुभारंभ करने की घोषणा की। उसी कड़ी में आज हम लोग दीपक नगर में लगभग 155 करोड़ की लागत से 1,55,00,000 की लागत से इस स्कूल का आज हमने भूमि पूजन किया है और एक निश्चित समयावधि में यह भवन बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि पढ़ें लिखें और जीवन में आगे बढ़ें और हमेशा अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करते हुए इस प्रदेश को प्रगति के पथ पर मुख्यमंत्री की भावनाओं के अनुरूप ले जाएं। फिलहाल बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की नींव प्रदेश भर में रखी जा रही है, जिससे विद्यार्थियों में उत्साह है और सभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश पाकर प्रसन्न भी हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility.
today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई के सुपेला में स्थित बीएम शाह अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। कई सालों से अनेकों अस्पतालों के चक्कर काटते काटते अपने बेहतर होने की उम्मीद ही छोड़ दी गई थी, लेकिन बीएम शाह अस्पताल के बारे में उन्हें जैसे ही जानकारी मिली यहां पर इस बीमारी का इलाज किया जाएगा, तुरंत ही डॉक्टरों से संपर्क करके मधु को एडमिट कर दिया गया। डॉक्टरों ने मधु का इलाज प्रारंभ कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि मधु को एक कान से सुनना कम हो गया था, साथ ही साथ बाएं तरफ का चेहरा खिंच गया था। कान में सुनने वाली नस में गठान हो गई थी, इसलिए सुनने में उसे परेशानी हो रही थी। तुरंत ही मरीज को ऑपरेशन कर गठान को निकाल दिया गया। अब मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। आज मरीज डिस्चार्ज भी हो गई। मरीज के परिजनों का कहना है कि मधु को इलाज के चक्कर में कई अस्पताल घुमाने के बाद भी निराशा ही हाथ लग रही थी। तब हमें किसी ने सूचना दी कि बीएम शाह अस्पताल में इसका इलाज हो जाएगा। तब हमने डॉक्टरों से संपर्क करने के बाद मरीज को एडमिट करवा दिया। डॉक्टरों ने मरीज का प्राथमिक स्तर से इलाज प्रारंभ किया, उसके बाद ऑपरेशन कर स्वस्थ कर दिया, जिसके लिए हम डॉक्टरों का धन्यवाद करते हैं। मैं तबीयत ठीक है सारा। ट्यूमर था मेरे को, सिर में दर्द था तो ये अचानक से बाद में पकड़ते हैं, तब मेरी तबीयत ठीक हुई है। डिस्टर्ब था इनकी मैडम की हमारी लगभग 6-7 महीने से, और हमको शर्मा जी का एड्रेस मिला भिलाई पावर हाउस का, तो सर हमको बुलाए और हमारा सर्जरी की है मैडम की, और तबीयत काफ़ी अच्छी है और यहाँ की हॉस्पिटल भी बहुत अच्छी है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। पहले से यहाँ इलाज में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इलाज है यहाँ का। जी जी। पेशेंट मधु जो कि मेरे गृह ग्राम से आई थी, उसको पिछले 1 साल से बाएं तरफ के कान में सुनाई देना कम हो गया था, साथ ही साथ उसका बाएं तरफ का चेहरा टेढ़ा पड़ रहा था, और पिछले 1 महीने से उसको बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था और चलने में कठिनाई हो रही थी। इस शिकायत के साथ उसके घर वालों ने मेरे से संपर्क किया। मैंने मरीज की MRI की जांच करवाई, जिसमें पता चला कि उसके बाएं साइड की जो सुनने वाली नस होती है उसमें गठान हो गई थी। ट्यूमर काफ़ी बड़ा था, उसकी वजह से उसके जो चलने फिरने वाला ब्रेन का सेंटर होता है वहाँ पे भी दबाव पड़ रहा था, उसकी वजह से उसको चलने में परेशानी आ रही थी। हमने मरीज़ को शहडोल से यहाँ BM शाह हॉस्पिटल बुलवाया और उसी दिन मरीज़ की ऑपरेशन करके उसके जो सुनने की नस की गांठ थी उसको पूरी तरह से उस गांठ को मैंने निकाला। उसके बाद मरीज़ पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और आज बिल्कुल स्वस्थ हालत में हमारे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। मरीज और उसके घर वाले काफ़ी संतुष्ट हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद 2 अगस्त सोमवार से सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों का संचालन किया गया व शाला में प्रथम दिन स्कूल पहुंचने वाले विद्यार्थियों को तिलक लगाकर शाला में प्रवेश दिया गया। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 1.5 सालों से सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। वर्तमान में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में आई कमी को देखते हुए स्कूल को खोलने का आदेश राज्य सरकार द्वारा दिया गया है, जिसके चलते स्कूलों को खोला गया और 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को शाला में प्रवेश भी दिया गया। इसी कड़ी में दुर्ग के आदर्श कन्या विद्यालय में भी विद्यार्थियों को शाला में प्रवेश करने की अनुमति
दी गई। कोरोना वायरस को देखते हुए पहले से ही शाला में साफ सफाई व सैनिटाइजिंग पर विशेष ध्यान दिया गया और स्कूल में पहुंचे सभी छात्राओं के स्क्रीनिंग कर हाथों को सैनिटाइज कर कक्षा में प्रवेश दिया गया। अपनी कक्षा में पहुंचे विद्यार्थियों को शाला की प्राचार्य ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया व शाला में प्रवेश दिया। प्रथम दिन शाला में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को लेकर आदर्श स्कूल की प्राचार्य नीता भट्ट ने बताया कि शाला में आने के लिए किसी भी विद्यार्थी को बाध्य नहीं किया जा रहा है। साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइनों का पालन करते हुए स्कूल को संचालित किया जा रहा है। सबसे पहले तो हमारा विद्यालय अभी बहुत अच्छा मरम्मत कार्य हुआ है, साफ़ सुथरा पुताई हुई है और हमने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पहले ही बच्चों को बता दिया था कि मास्क का यूज़ करोगे, 2 गज दूरी बना के रखोगे। हमने सीटिंग प्लान भी बच्चों की क्लासरूम में वैसे ही की है। जैसे 60 बच्चे हैं किसी क्लास में तो 30 बच्चे सोमवार, बुधवार और फ्राइडे आएंगे, बाकी 30 बच्चे मंगलवार के दिन और थर्सडे, गुरुवार जो है शुक्रवार के दिन आएंगे। इस तरीके से हमने पूरी व्यवस्था की है। बच्चों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो बेटा कोविड-19 का ध्यान रखते हुए आए आप लोग। जिनको सर्दी खांसी बुखार है वो विद्यार्थी बिल्कुल ना आए विद्यालय में। और हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाई होगी, इसीलिए कोई भी बच्चे उससे वंचित नहीं होंगे पढ़ाई से। नहीं, बच्चों को किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमारी बहुत सी छात्राएं जो हैं हॉस्टल वाली हैं तो उनको बिल्कुल हमने बाध्य नहीं किया है आने के लिए। उपस्थिति भी बिल्कुल बाध्य नहीं की गई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरा अपना जो है पढ़ाई करवाएंगे बच्चों को। वहीं काफ़ी दिनों बाद शाला पहुंचने वाली छात्राओं में भी उत्साह देखने को मिला। उत्साहित छात्राओं ने बताया कि वे काफ़ी खुश हैं और सब मन लगाकर पढ़ाई करेंगी। के बाद हमें बहुत खुशी हो रहा है और हमारे टीचरों ने हमें गाइडलाइन को पूरी जारी करते हुए स्कूल में बुलाया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। इतने दिन बाद स्कूल आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ टीचर्स भी हम लोग का स्वागत बहुत अच्छी तरीके से किए और अच्छे तरीके से स्कूल को, क्लासरूम को सजाए हैं। हम लोग अब रोज़ स्कूल आएंगे, कोरोना का गाइडलाइन को पालन करते हुए रोज़ स्कूल आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम दोनों स्कूल आए हैं आज। हम दोनों स्कूल आए हैं। हम सभी पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। देश में अपना नाम नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आकर। फिलहाल शाला समिति द्वारा कोरोना गाइडलाइनों का पालन करते हुए व बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को संचालित करने का निर्णय तो ले लिया गया है। अब देखना होगा स्कूल खोले जाने का निर्णय कहां तक सही साबित होता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। लगातार कोरोना महामारी के कारण बंद हुए स्कूल को छत्तीसगढ़ सरकार के अहम फैसले के साथ आज से खोला जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं समेत सभी स्कूल स्टाफ को सरकार द्वारा निर्धारित कोविड गाइडलाइनों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। लगातार 1.5 सालों से बंद पड़े स्कूलों को आखिर कोरोना की कमजोर पड़ती लहर के बाद आज से खोला जा रहा है। प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर वाले दुर्ग जिले में कोरोना की गाइडलाइनों का पालन करते हुए आज से स्कूल की शुरुआत 20 से 25% बच्चों के साथ की जा रही है। साथ ही पहले से चल रही मोहल्ला क्लास के चलते बच्चों को स्कूल तक लाने ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। स्कूलों को खोलने के लिए शासन की गाइडलाइन और 2 शिफ्ट में स्कूल लगाया जा रहा है। जिले में कुल सरकारी स्कूल 1109 हैं और निजी स्कूल 450 हैं। ज़्यादा निजी स्कूल हैं। शिक्षकों की माने तो सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए उन्हें चालू किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को समझाइश दी जा रही है। बच्चों की 1.5 घंटा क्लास लगाई जा रही है और बच्चों को ना तो बाथरूम जाने और ना ही पानी पीने के लिए बाहर जाने की इजाज़त है। वे खुद ही पानी घर से लेकर क्लास में पहुँचेंगे। आज से जिले के सारे 1100 हिंदी मीडियम स्कूल और करीब 585 इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ हो रहे हैं। हमारे जो 16 इंग्लिश मीडियम स्कूल स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम से प्रारंभ किए गए हैं, वो भी आज प्रारंभ हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा खुशी हमारी इस बात की है कि हमारे जो 16 स्कूल जो नए इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में प्रारंभ किए गए थे गत वर्ष से, वहाँ पर बच्चे पहली बार यहाँ उपस्थित होंगे, इसलिए बच्चों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। हमारे यहाँ स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में जितने सीट थे पूरे एडमिशन हो चुके हैं और कहीं कहीं तो ओवरफ्लो भी हो गया है। सर फिलहाल बच्चे क्योंकि पूरे नहीं आ रहे हैं, कम बच्चे आ रहे हैं, इसलिए अभी टाइमिंग का एक ही टाइम में सोचे हैं। लेकिन यदि बच्चे आते रिस्पांस मिलता है तो 2 शिफ्ट में लगेगा।
हमारा स्कूल तीनों प्राइमरी, मिडिल और हाई सेक्शन अलग अलग बिल्डिंग है, तो तीनों सेक्शन जो है वो अलग अलग बिल्डिंग में बैठेगी। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा सर। भिलाई के एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ भिलाई द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित आला गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। व्यापारी प्रकोष्ठ की घोषणा होने के बाद बैठक की गई। व्यापारी प्रकोष्ठ के लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से हर कोई रूबरू हुआ है। प्रदेश सरकार की नाकामियों को हम हर व्यापारी तक ले जाएंगे, साथ ही व्यापारियों से किए जा रहे छल को लेकर उन्हें समझाया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा व्यापारियों के लिए बहुत सारे वादे किए गए थे, लेकिन उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। व्यापारी प्रकोष्ठ अलग से अभियान चलाकर प्रदेश सरकार की नाकामियों को उजागर करेगा। आगामी बैठक लेकर भी इसमें चर्चा की गई। आज यहाँ पर बैठक रखा गया है, इसमें सभी भाई बंधु आए हुए हैं। एक दूसरे का परिचय हो रहा है, रीति नीति है, इसे अवगत कराया गया है और सभी से भविष्य में आशा करता हूँ सभी अपना साथ देंगे पार्टी के प्रति और पार्टी को मजबूत करने में सहयोग प्रदान करेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। पिछले 1 महीने पहले ऑक्सीजन की कमी से देश में हाहाकार मच गया। ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों लोगों की मौत हुई, उसमें दुर्ग जिला भी अछूता नहीं रहा। दुर्ग जिले में भी ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की सांसें थम गई। अब लोग ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए वृक्षारोपण करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए हैं, जिसके चलते ही आज ही श्री सत्य साई समिति के लोगों ने वृक्षारोपण किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वृक्ष लगाना बड़ी बात नहीं, उसे बचाना बड़ी बात है। श्री सत्य साई समिति के लोगों का कहना है कि हम लोगों ने कोविड काल में आम जनमानस में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचते देखा था। अब देश में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके चलते हर आदमी को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, जिससे वातावरण संतुलित हो। हमने लोगों से अपील भी की है कि हर घर में एक पेड़ अवश्य लगाएं। ये हरित क्रांति के अंतर्गत इस समय जो कोरोना काल चला था, उसमें सभी को ऑक्सीजन का ही प्रॉब्लम था। इसको ध्यान में रखते हुए सत्य साई सेवा संगठन वाले सब मिलके हम हर जगह ऑक्सीजन युक्त, फलदार युक्त वृक्षारोपण कर रहे हैं। ये हरित क्रांति हमने इस वर्ष चालू किया है। 9 जगहों पे 9 पेड़ लगा के हम इसको पूर्ण कर रहे हैं। हर वर्ष ऐसी ही हम इस श्रृंखला को निरंतर चालू रखेंगे और हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप भी अपने अपने परिवार के लिए एक वृक्ष कम से कम लगाएं और उसका पूरा पोषण करें, ताकि वो सत्य साई सेवा संगठन द्वारा वृक्षारोपण का कार्य हमने प्रारंभ किया था। ये पूरे देश में चल रहा है वृक्षारोपण, और वृक्ष लगाने का कारण भी सबको पता है। इसके बारे में डिटेल में बताना ठीक नहीं है, क्योंकि आज जो ऑक्सीजन की समस्या आ रही है वो यही है कि अनाप शनाप पेड़ कट रहे हैं और ऑक्सीजन की जो लेवल है हमारे यहाँ कम हो गई और दिन प्रतिदिन नई नई बीमारियों से हम लोग फाइट कर रहे हैं। तो सत्य साई सेवा संगठन द्वारा हमने 9 स्थानों को चयनित किया था और उन स्थानों पे हमने 9 वृक्ष, फलदार छायादार वृक्ष हमने संगठन के हमारे सदस्य लोगों ने, और जिन जिन स्थान पे लगाया वहाँ के लोगों ने हमें काफ़ी सहयोग दिया। मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में सत्य साई सेवा संगठन के द्वारा जो सेवा दल हमारे साथ काम किए, मैं उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सत्य साई सेवा समिति द्वारा DSM स्कूल के प्रांगण में एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था। उस उपलक्ष्य में आज सभी यहाँ सत्य सेवा समिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य और DSM स्कूल के पदाधिकारी एवं सदस्य सभी उपस्थित हुए और एक लक्ष्य को लेकर, पौधा लगाकर वृक्ष बनाने का लक्ष्य को लेकर यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया। काफ़ी अच्छा रहा कार्यक्रम और सभी द्वारा एक इस पौधे को बड़ा करके एक अच्छा वृक्ष बनाने का लक्ष्य लिया गया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के पास द स्माइल संस्था के सदस्यों ने सड़क किनारे ठेला और पसरा लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले दुकानदारों को बरसात के मौसम से बचने के लिए रेनकोट का वितरण किया।
भिलाई हो या दुर्ग या कहे पूरा देश, सामाजिक संस्थाओं की कमी नहीं है और हर सामाजिक संस्था अपने कार्यों के लिए पहचानी जाती है। पर इन सभी से अलग हटकर एक संस्था है पास द स्माइल, जो जानी जाती है अपने सदस्यों की उम्र को लेकर, क्योंकि इस संस्था में सिर्फ और सिर्फ वह युवा हैं जिन्होंने अपने इस उम्र में कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी वजह से इनके माता पिता सहित पूरा भिलाई, पूरा दुर्ग इन पर नाज करता है। रविवार को पास द स्माइल संस्था के सदस्यों ने सड़क किनारे ठेला लगाकर या पसरा लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले दुकानदारों को इस बरसात के मौसम से बचने के लिए रेनकोट का वितरण किया और यह सिलसिला आगे भी जारी रखने की बातें संस्था के सदस्यों द्वारा कही जा रही हैं। नेहरू नगर अग्रसेन चौक के पास ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर को रेनकोट बांटे गए और रेनकोट पाकर स्ट्रीट वेंडरों ने कहा कि शासन हो या प्रशासन हो, कोई राजनेता कोई हमारे बारे में नहीं सोचता, बल्कि हमें यहाँ से वहाँ दौड़ा आते हैं और इसकी वजह से वह अपना व्यवसाय भी ढंग से नहीं कर पाते। परंतु इन युवाओं द्वारा रेनकोट वितरण कर एक बहुत पुनीत कार्य किया गया है। इसके लिए स्ट्रीट वेंडरों ने दिल से इन्हें बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही पास द स्माइल की संयोजिका पलक गोलछा ने रेनकोट वितरण के संबंध में जानकारी कुछ इस तरह से दी। आज हमने 51 रेनकोट डोनेट किया है और इसके लिए बहुत बड़ा सहयोग रहा है मेहुल रुनवाल का, जिन्होंने 27 रेनकोट डोनेट किया है और 10 रेनकोट हमारे बाकी अदर्स मेंबर ने डोनेट किया है। तो उन सब के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और धन्यवाद। जिस उम्र में युवा हर पल मस्ती के मूड में होते हैं, उस उम्र में यह युवा बड़े बड़े समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं और बड़े बुजुर्गों सहित सभी का प्यार, दुलार और आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।